प्रिय छात्रों, आज हम बिहारी लाल जी द्वारा रचित नीति नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे और पहले इसका वाचन करेंगे और बाद में इसका भावार्थ आदि। दुसह दुराज पर जान को क्यों न बढ़े दुख दंड, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। बिहारी लाल जी कहते हैं, दुसह दुराज पर जान को। दुसह का अर्थ है जो सहन करने लायक नहीं है, कष्टदायक है। दुराज दो राजाओं का राज्य, जहाँ दो राजा हों, पर जान को जनता को। क्यों न बढ़े दुख दन, उसमें जनता को दुख दन क्यों नहीं बढ़ता, अर्थात बढ़ता है। वो कहते हैं कि जहाँ दो राजाओं का राज्य होता है वहाँ की प्रजा को बड़ा कष्ट होता है। हालांकि दो राजा आराम से दो कार्य कर सकते हैं, जनता की भलाई कर सकते हैं, लेकिन उनमें आपसी संघर्ष के कारण, आपसी उनकी प्रतिष्ठा के कारण, एक दूसरे के प्रति जलन के कारण वहाँ बड़ा दुख उठाना पड़ता है जनता को। सिर्फ उसमें ही क्या, बल्कि हर परिवार में अगर किसी परिवार के दो जिम्मेदार बनना चाहते हैं और उनमें संघर्ष होता है तो उस घर में भी कलह ही कलह रहता है। ये बात उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इस दोहे में दर्शाई है और ये बताया है कि आगे, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। उन्होंने एक उदाहरण देकर के बताया कि जिस प्रकार अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा दोनों एक राशि पर इकट्ठे होते हैं तो उस दिन संसार में सबसे ज़्यादा, उस रात्रि को सबसे अधिक अंधेरा होता है। अमावस्या को सब जानते हैं कि अंधेरा होता है। वो कब होता, क्यों होता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों राजा के समान हैं और वो दोनों इकट्ठे हुए होते हैं उस दिन एक राशि पर, तो अंधेरा होता है दुनिया में। इसी प्रकार जहाँ दो राजा हों वहाँ भी वो उस राज्य में कठिनाइयाँ परेशानियाँ ही जनता के लिए बढ़ जाती हैं। वो अपनी मर्जी की बात कहता है, वो अपनी मर्जी की बात कहता है, दोनों में कलह रहता है। तो इसमें हम संदर्भ लिखेंगे पहले, और संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित बिहारी के नीति शीर्षक दोहों से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। ये तो इसका संदर्भ होगा, बल्कि ये जो आगे आने वाले जितने दोहे हैं इन सब का यही संदर्भ होगा। इसमें बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। और प्रसंग इसमें दोहरे शासन की बुराई बताई गई है। इसका काव्य सौंदर्य, इसमें छंद, दोहा छंद है, अलंकार, अनुप्रास, श्लेष और निर्देशना अलंकार, भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है और गुण प्रसाद गुण है और शब्द चयन बहुत अच्छा है। और इसमें ये बताया गया है कि दोहरा शासन ऐसे हो जाता है। अब हम इससे अगला दोहा देंगे।
बसे बुराई जासु तन, ताहि को सन्मान। भलो भलो कई छोड़िए, छोटे ग्रह जपुदान बिहारी, छोटे ग्रह जपुदान। बसे बुराई जासु तन, बसे माने रहती है, बुराई जासु तन जिसके शरीर में, ताही उसी को सम्मान आदर। बिहारीलाल जी कहते हैं कि संसार में लोग उस आदमी का ज़्यादा सम्मान करते हैं जिसके अंदर ज़्यादा बुराइयां होती हैं। हालांकि ये उनका वचन जो है बड़ा कुछ लोगों को टेढ़ा मालूम होता है, लेकिन उनका भाव ये है कि जो आदमी जिनके अंदर बुराइयां हैं उनसे लोग डरते हैं और डरते हैं उनका सम्मान करते हैं। उनका सिर्फ भाव ये है। वैसे जो अच्छे आदमी सम्मान के लायक, उनका सम्मान तो हर जगह होता ही है। तो इसमें वो कह रहे हैं बिहारीलाल जी कि जिसके शरीर में बुराइयां बसते हैं, चाहे बुरा आदमी होता है संसार में उसका लोग सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? उनसे भयभीत होकर के, उनसे डर करके, उनकी बुराइयों से, क्यों अपनी बुराइयों से हमें नुकसान न पहुंचा दें। भलो भलो कहीं छोड़िए, छोटे ग्रह जपदान। उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार भले भले जो ग्रह हैं, जैसे चंद्रमा है और बृहस्पति हैं, इनकी लोग कम पूजा करते हैं और ज़्यादा पूजा किसकी करते हैं? शनिदेव जी की, मंगल जी की, जो ग्रह हैं उनकी लोग अधिक करते हैं, क्योंकि उनसे लोग कुछ घबराते हैं कि हमारा कोई अनिष्ट न कर दें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में लोग इसी प्रकार जो अच्छे लोग हैं उनसे तो वो अपने को कोई भय नहीं समझते कि हमारा कुछ नहीं कर सकते, ना ये करना चाहते हैं, तो इनसे हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो बुरे लोग हैं उनसे डरते हैं कि हमारा कोई नुकसान न कर दें। ये इसका भावार्थ है और इसका संदर्भ वही रहेगा जो का तो। और इसमें प्रसंग लिखेंगे कि संसार में लोग क्रूर व्यवहार के भय के कारण ही बुरे लोगों का सम्मान करते हैं। ये प्रसंग होगा और ये जो भावार्थ अभी बताया है और इसके में काव्य सौंदर्य होगा कि छंदोहा है, अलंकार, अनुप्रास तथा निर्दर्शनालंकार, भाषा साहित्य ब्रजभाषा, गुण प्रसाद गुण। और इसमें दिखाया गया जैसा कि कहा है कि भय बिनु प्रीति न हो तो गुसाई, कि बिना भय के प्रेम नहीं होता। उसी बात को इसमें दर्शाया गया, कवि ने कहा। ये इसका काव्य सौंदर्य। सगला दोहा 12। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, मन सरोज बढ़ी जाय। घटत घटत सुने फिरी घटे, बरु समूल कुम्हलाय बिहारी, बरु समूल कुम्हलाय। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल,
बढ़ते बढ़ते संपत्तिल सलिल संपत्ति रूपी जल, मन सरोज मन रूपी कमल, बढ़ी जाए बढ़ जाता है। कवि कहता है कि जैसे जैसे संपत्ति रूपी जल बढ़ता है, वैसे वैसे मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। अर्थात जब घर में संपत्ति बढ़ती है तो मनुष्य का स्तर भी बढ़ जाता है, उसके मन उसके विचार उस संपत्ति के साथ ही ऊंचे हो जाते हैं और उसका खर्च का स्तर भी सब कुछ बढ़ जाता है। कैसे? जैसे कि तालाब में पानी के बढ़ते रहने के साथ साथ ही उसमें खिलने वाला कमल भी बढ़ता रहता है। जैसे घर में संपत्ति बढ़ने से आदमी का स्तर बढ़ता रहता है, इसी प्रकार तालाब में पानी बढ़ने के साथ साथ कमल भी बढ़ता रहता है। लेकिन आगे कहते हैं बिहारी लाल जी कि घटत घटत सु न फिर घटे। जब पानी घटने लग जाता है तो फिर कमल जो है वो घटता नहीं है। बरु समूल कुमार, जड़ से सूख तो जाता है, कुम्हला तो जाता है, लेकिन उस तरह घटता नहीं। और वैसे ही संपत्ति का स्तर, जो संपत्ति बढ़ने से जहाँ हमारा स्तर पहुँच जाता है मनुष्य का, वो भी नहीं घटता। उसका जो मन जहाँ तक विकसित हो जाता है, बढ़ जाता है, वो भी पीछे नहीं हटता। और भले ही उसे बहुत कठिनाइयाँ हों, बहुत परेशानियाँ हों, लेकिन उस स्तर को बनाए रखने की कोशिश करता है। हालांकि वो स्तर अवश्य ही घट सकता है, लेकिन मन नहीं घटता। मन वहीं जहाँ पहुँच गया वहीं रहता है। ये इस बात में इस दोहे में दर्शाया गया है। इसका जो है प्रसंग लिखेंगे। और बताएंगे कि इसमें ये नीति संबंधी बात बताई गई है कि जब मन का स्तर बढ़ जाता है, गरीब होने पर वो मन का स्तर नीचे एकदम आना बड़ी मुश्किल है। इसका काव्य सौंदर्य, इसमें छंद दोहा है, अलंकार प्रास, रूपक, श्लेष, अलंकार, भाषा शुद्ध, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और इसमें मुहावरों का प्रयोग किया गया है। गुण इसमें प्रसाद है और इसमें यही कहा गया है कि सादा जीवन जीना चाहिए, पैसा बढ़ने पर विलासी नहीं बनना चाहिए। ये इसका काव्य सौंदर्य। अब हम इससे अगला 13वां दोहा करेंगे, वाचन करेंगे पहले। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मीत,
रजराज सुन छुआइए, तो नेह चीकने चित्त बिहारी, नेह चीकने चित्त। बिहारी लाल जी कहते हैं, बिहारी लाल जी कहते हैं, जो चाहत चटक न घटे। अगर तुम चाहते हो कि चमक, चटक कहते हैं चमक को, न घटे, मैलो होए न मित्र, और हमारी मित्रता मैली न हो, अर्थात पुरानी न हो। अगर अपनी मित्रता को ताज़ा रखना चाहते हो और उसी में किसी प्रकार का संदेह न पैदा हो, उसमें प्रेम की भावना बनी रहे, चटक से मतलब कि उसमें चमक रहे और वो तरोताज़ा रहे, एक दूसरे पर पूरा विश्वास हो। तो अगर आप ये चाहते हैं तो अपने नेह चीकने चित्त, नेह माने प्रेम, प्रेम से चिकने चित्त, जो आपसे प्रेम भरा हुआ आपका जो मन है, उसको आप संपत्ति रूपी धूल से न छुआइए, अर्थात उसको संपत्ति की धूल न छुए। से क्या तात्पर्य है कि हम बीच में धन का लेन देन न करें, क्योंकि धन के लेन देन में मन के अंदर कभी कभी संदेह पैदा हो जाते हैं, और उन संदेह के होते हुए मित्रताएं दुश्मनी में बदल जाती हैं। तो इसलिए कहा है कि हमें अगर प्रेम अपना जिंदा रखना है, आपस में अपनी मित्रता बनी रहनी अच्छी लगती है, तो हमें उसमें धन का व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कभी कभी संदेह पैदा हो जाता है और मित्रता घट जाती है। ये इस दोहे में बताया गया है। तो संदर्भ वही रहेगा इसमें, जो कहता है त्यों ही पहला, और इसमें प्रसंग में लिखा जाएगा कि प्रस्तुत दोहे में धन संबंधी व्यवहार को मित्रता का शत्रु बताया गया है। इसका प्रसंग लिख देंगे और व्याख्या भी की है, और इसमें इसके काव्य सौंदर्य में छंद, दोहा छंद, अलंकार, अनुप्रास, रूपक और श्लेष अलंकार, भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है, और इसमें मोहरों का प्रयोग हुआ है, और भी इसमें धन के लेन देन में स्वार्थ टकराता है, जिससे मित्रता बिगड़ जाती है। इसलिए वो स्वार्थ हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, धन का लेन देन नहीं होना चाहिए। ये इसका काव्य सौंदर्य है। अब हम इस अगला दोहा चलेंगे। बुरो बुराई जो तजे, तो चित खरो डरात, जो निष्कलंक मयंक लखी, गण लोग उत्पात बिहारी, गण लोग उत्पात। कवि कहता है, बिहारी लाल जी, कि बुरो बुराई जो तजे, अगर कोई बुरा आदमी है
और वो बुराई को छोड़ देता है, क्योंकि कोई ऐसे बहुत से कारण हो जाते हैं जिनसे तंग होकर या कहीं किसी प्रेरणा से या किसी भय से या किसी भी कारण से मनुष्य जो बुरा होता है वो अपनी बुराइयों को छोड़ देता है। तो चित्तु खरो डरात, तो उस खरे चित्त से भी, क्योंकि जब उसने बुराइयां छोड़ दी तो उसका मन खरा हो गया, तो उससे भी लोगों को डर लगता है। जो मनुष्य बुरा था और अपनी बुराइयों को छोड़ देता है तो देखने वाले लोगों को, दूसरों को उससे फिर भी डर लगता है और विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं विश्वास करते? जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया है, जो निकलंकु मयंकु लकी, जिस प्रकार चंद्रमा के अंदर एक धब्बा है और अगर वो नहीं दिखाई दे किसी कारण से, जो चंद्रमा में सबको दिखाई देता है, अगर वो दिखाई न दे, हालांकि धब्बा है, वो अच्छी बात वो ना हो, लेकिन उससे लोग जो है लखी मन देखकर गने लोग उत्पाल होने की गणना करने लगते हैं। अर्थात ये सोचते हैं कि कुछ न कुछ अवश्य ही उत्पात होगा, कोई बुरा लोगों का होगा, क्योंकि उसमें चंद्रमा के अंदर जो दाग है लगा हुआ, जो धब्बा है, जो कलंक है, वो नहीं है। तो जब वो नहीं है तो सबको भय हो जाता कि पता नहीं अब क्या होगा। तो इसी प्रकार जो बुरा आदमी होता है, अगर वो अपनी बुराई को छोड़ देता है तो कुछ समय तक लोग उनके खरे मन से भी लोग संदेह करते हैं कि भाई शायद इसने बुराई नहीं छोड़ दी है और ये कुछ न कुछ ये बहानेबाजी है, इसकी चतुराई हो। इस बात का अनेक अनुमान लगाते हैं। ऐसा बिहारी लाल जी का मत है। तो अब इसका जो प्रसंग है, प्रसंग हमें यही लिखेंगे कि इस नीति में बताया गया है इसमें कि खरा होने पर भी लोग जो बुराई छोड़ देते हैं उनके ऊपर संदेह करते रहते हैं। काव्य सौंदर्य इसका छंद दोहा और भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा, प्रसाद गुण, अलंकार, अनुप्रास अलंकार और अनुभव के आधार पर उत्तम नीति अपनाई गई है। इसका काव्य सौंदर्य। अगला दोहा ले। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पर आए पानी पर, तू पंछिन्नु न मार बिहारी, तू पंछिन्नु न मार। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार। जहाँ तेरा कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ सुकृत, सुकृत माने कोई पुण्य काम नहीं, अच्छा काम नहीं,
श्रम मेहनत वृथा बेकार, विहंगी पक्षी विचारी विचार कर। बाज पक्षी का नाम है। पराय पानी पर, पराय मन दूसरे के, तू पंछी न मार, पक्षियों को तू न मार। पानी यानी दूसरे के पान पर, दूसरे के भोजन के लिए, दूसरे के उपयोग के लिए। स्वार्थ, वो कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि बाज की उपमा दी है ऐसे आदमियों को जो इस प्रकार दूसरों का नुकसान करते हैं, दूसरों के लिए जिसमें उनका अपना कोई भला नहीं है, और दूसरे के लिए हत्याएं करते हैं, अनेक बुरे कार्य करते हैं। ऐसे लोगों ने बाज की, जिस तरह बाज पक्षी मारता है, पक्षियों को खाता भी नहीं, मारता ही रहता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अरे बाज रूपी मनुष्य, जिसमें तेरा न तो कोई स्वार्थ और न कोई अच्छा कार्य है, पुण्य का कार्य है, तो तेरा जो श्रम है वो बेकार है। तू इस बात कर को पक्षी विचार, अपने मन में इस बात पर तू विचार कर कि तू ऐसा जो कर रहा है उसमें न तो तेरा कोई भला है न कोई पुण्य का काम। तुझे पराय पानी पर, इन्हें दूसरे के भोजन के लिए, दूसरों के हित के लिए, तू जो इन पंच पक्षियों को मार रहा है ये अच्छा नहीं है। हाँ, अगर कोई तेरा स्वार्थ हो तब भी कोई बात हो सकती, लेकिन पक्षियों को खाएंगे तो कोई और मार रहा है तू। तो ये इस बात के ऊपर तू जो इतना बुरा कार्य कर रहा है इस पर विचार कर, इस बात को तू समाप्त कर दे, ऐसा मत कर। उस मनुष्य के लिए कहा गया है कि जो जिसमें अपना कुछ नहीं है, अपना कोई स्वार्थ वगैरह या कोई बात नहीं है, लेकिन उन्हें आदत है एक प्रकार की कि दूसरे के लिए पता नहीं कितने बड़े बड़े दुष्ट कार्य करते हैं और उनमें आनंद लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये प्रेरणा दी है बिहारी लाल जी ने। अब इसमें इसका प्रश्न लिखेंगे कि इसमें उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो स्वयं नौकरी करते हुए मालिक के लिए पाप कर्म करते हैं या अन्य किसी कहे से दूसरे लोगों के, और वो उनके लिए दुष्ट कर्मों को करते हैं। इसका भावार्थ ये कहा गया है। और इसका काव्य सौंदर्य छंद हुआ है, इसमें अलंकार, अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार है। भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक काव्य शैली, और भी इसमें अपने अथवा दूसरों के लिए किसी को सताना ठीक नहीं है, ये प्रेरणा है। बस, धन्यवाद।